आज बात करेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर की, जिसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि OCD। जानते हैं क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, एक प्रकार का दिमागी संतुलन से संबंधित डिसऑर्डर है दैट कॉज रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स, जिसके अंदर एक ही बात जो मतलब बेवजह के जो शब्द होते हैं उनको बार बार इंसान दोहराता रहता है, या एकांत में कभी बैठकर एक ही चीज को अपने आप वापस बार बार दोहराना। इस तरह के जो डिसऑर्डर्स देखने को मिलता है तो वो डिसऑर्डर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहलाता है। आगे बात करते हैं तो गेट राइड ऑफ अनवांटेड थॉट्स, यानी कि अलग कई प्रकार के अनवांटेड थॉट्स जिनकी कोई जरूरत नहीं, इस तरह की चीजों पर विचार करता रहता है, उन चीजों पर हावी वो ऐसे थॉट्स उस पर हावी होते रहते हैं। ही एंड शी परफॉर्म द सेम टास्क या एक्टिविटी अगेन एंड अगेन। कभी कभार ये महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में देखने को मिलता है, ये एक चीज को बार बार दोहराते रहते हैं, या तो थॉट्स को दोहराते हैं अनवांटेड थॉट्स को, या एक ही एक्टिविटी को या एक ही टास्क को वापस बार बार अगेन एंड अगेन उसको एक ही चीज को बार बार करते रहते हैं। तो इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलता है मेंटल डिसऑर्डर, इस मेंटल डिसऑर्डर को हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। बात करते हैं इसके कॉजेस की, क्या कॉज है, किस वजह से ऐसा है। रिसर्च स्टडीज सजेस्ट दैट देयर मे बी प्रॉब्लम विथ द वे वन पार्ट ऑफ द ब्रेन सेंड इंफॉर्मेशन टू अनदर पार्ट। रिसर्च ये कहते हैं कि ऐसी चीजें जब होती है जब दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक किसी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तब ऐसा होता है। सेरोटोनिन या सेरोटोनिन मतलब कि ब्लड वेसल्स के ब्लड के अंदर एक प्लेटलेट्स के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम करता है, जिसको हम सेरोटोनिन के नाम से जानते हैं। सेरोटोनिन इज द केमिकल इन द ब्रेन दैट सेंड मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। सेरोटोनिन ब्लड के अंदर ब्रेन के अंदर एक ऐसा केमिकल है जो एक इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पर भेजने का काम करता है। इनसफिशियंसी ऑफ सेरोटोनिन यानी कि सेरोटोनिन की कमी की वजह से मे बी हेल्प इन कॉजिंग OCD, तो OCD को बढ़ावा मिलता है। तो ये तो था इसका कोज, और ये है OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नोट कीजिए। यहां तक हमने सभी डिसऑर्डर्स की बात कर ली है कि जितने भी डिसऑर्डर्स थे हमारे हमने पूरे पढ़ लिए हैं। अब हम इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डिसेबिलिटीज एटिक्विटीज, इसके बारे में बात करेंगे। डिसेबिलिटीज यानी कि अपंगता विकलांगता, और एटिक्विटीज यानी उनसे संबंधित कुछ शिष्टाचार, यानी कि कुछ शिष्टाचार की बातें जो हमें भी ध्यान रखनी चाहिए। कभी कोई सामने दिव्यांगजन हमारे सामने बैठा हो तो हमें उसके साथ में कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, उसे हमें किस तरह का बर्ताव उसके साथ में हमें पेश आना चाहिए, ये चीजें इसमें बताई जाएगी। यही चीजें हैं। बाकी जैसे पहला है कि पीपल हु यूज व्हील चेयर, ऐसे इंसान जो व्हील चेयर पे बैठे होते हैं, वो यूज करते हैं व्हील चेयर का, उनके साथ में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, या हम उन्हें देखकर क्या करें, उनके लिए क्या हमें करना चाहिए और कैसी बातें हमें करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट पुश और टच ए पर्सन व्हील चेयर। हमें सबसे पहले एक किसी भी इंसान के पर्सन के व्हील चेयर को, स्कूटर को हमें टच नहीं करना चाहिए, ना ही उसे पुश करना चाहिए। क्योंकि विदाउट देयर परमिशन, बिना उसकी परमिशन के, ए व्हील चेयर और स्कूटर इज द पार्ट ऑफ पर्सनल बॉडी स्पेस ऑफ द पर्सन। क्योंकि व्हील चेयर और स्कूटर उसकी पर्सनल बॉडी का एक पार्ट है, हिस्सा है, जिसके जरिए वो अपनी दिनचर्या के काम उस पर बैठ के करता है। तो हमें बिना उसकी अनुमति के ना तो उसे टच करना चाहिए, ना उन्हें पुश करना चाहिए। ये एटिक्विटीज हमारे पास, ये शिष्टाचार हमारे पास होना चाहिए। अगली बात करते हैं कि रिस्पेक्ट हर हिज पर्सनल स्पेस, यानी कि उसके जो पर्सनल स्पेस है, यानी कि उसके जो इक्विपमेंट्स है, जैसे व्हील चेयर हुआ, स्कूटर हुआ, और भी है जैसे, तो ऐसी चीजों को हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि हीन भावना से देखना चाहिए कि ये इसका इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है, डोंट आस्क ए पर्सन यूजिंग ए व्हील चेयर टू होल्ड थिंग फॉर यू। कभी भी जैसे कोई व्हील चेयर पे पर्सन हमारे सामने खड़ा हो और बैठा हो, और उस पे हमें कभी भी यूं नहीं कहना चाहिए कि सर मैं कुछ सामान है मेरा आपकी व्हील चेयर पे रख दूं क्या, ठीक है। इस तरह की चीजें हमें नहीं करना चाहिए। अभी आप एक डायग्राम के जरिए देखें,
इसमें आपको अभी आपने डायग्राम में देखा कि जैसे मैंने बताया आपको, डोंट आस्क ए पर्सन यूजिंग ए व्हील चेयर टू होल्ड थिंग फॉर यू, यानी कि किसी भी पर्सन की व्हील चेयर पे अपना कोई सामान हमें नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये अभी आपने डायग्राम में देखा। नेक्स्ट है ऑलवेज आस्क बिफोर यू हेल्प, हमेशा हमें पूछ लेना चाहिए, आप उसकी मदद करने से पहले हमें उनसे पूछना चाहिए सर आपको हेल्प की जरूरत है या नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये कुछ एक्टिविटीज कहलाती है, कुछ शिष्टाचार कहलाती है, जो हमें दिव्यांगजनों के साथ में यानी डिसेबिलिटीज पर्सन के साथ में करनी चाहिए। तो यही बातें थी जो पर्सन व्हील चेयर से संबंधित डिसेबिलिटीज रखते हैं उनके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी, नोट कीजिए। व्हील चेयर एक्टिविटीज के बारे में बाद में अब हम बात करते हैं हमारे पीपल हु आर ब्लाइंड, ऐसे इंसान जो कि ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, या फिर जिन्हें विजन यानी कि नजर जो उनकी कम होती है यानी कम दिखाई देता है, ऐसे इंसानों के साथ में हम कैसा व्यवहार करें, आइए इसमें जानते हैं। फर्स्ट, इफ ए पर्सन हु इज ब्लाइंड नीड टू बी गाइडेड, यानी कि जो इंसान अंधे हैं आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिया हुआ है। डायग्राम में ये दिया हुआ है कि आप उन पर्सन्स को कैसे आप गाइड कर सकते हैं। उन्हें ये भी बता सकते हैं कि सर आगे कचरा पड़ा हुआ है, या इधर से नहीं लेफ्ट से जाइए, लेफ्ट से नहीं दाएं से जाइए, आगे खड्डा है। इस तरह से हम उनको गाइड कर सकते हैं, गाइड करके हम उनकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफर यू आर्म डोंट टेक हिज, यानी कि आप अपना आर्म्स उन्हें ऑफर कीजिए, उनको खुद को नहीं पकड़ना है। ठीक है, वो आप हो सकता है उनको जरूरत ही नहीं हो सकता है वो स्टिक लेके चलते हो सकता है वो डॉग के सहारे चलते हो। ठीक है, लेकिन आप अपना हाथ ऑफर कर सकते हैं, ना कि उन्हें आपको पकड़ना है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया है। डायग्राम में देखने से हमें साफ साफ नजर आता है कि जब पहले पकड़ना नहीं है उसको हम ऑफर करके हम आराम से रोड पार करा सकते हैं, या उनको जहां तक जाना है आप उन्हें वहां तक छोड़ सकते हैं। तो उनको आगे से नहीं पकड़ना है, उनको बुरा लगता है, इरिटेट होते हैं, बाकी आप उनको अपना हाथ ऑफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ यू नीड टू लीव ए पर्सन हु इज ब्लाइंड इन्फॉर्म हिम यू आर लीव, यानी कि जो इंसान ब्लाइंड है यानी कि जो इंसान अंधा है, अगर आप उसके पास बैठे हैं और इतनी देर से आप उनके साथ में थे, तो आप उनसे अगर दूर जाना, उनको छोड़ना चाहते हो, लीव करना चाहते हो, आप अपने काम से कहीं जाना चाहते हो, तो इन्फॉर्म हिम यू आर लीविंग, या तो उनको आप वहां से जाने से पहले उनको इन्फॉर्म करें कि मैं यहाँ से अब जा रहा हूं। एंड आस्क इफ ही नीड एनीथिंग बिफोर यू लीव, और उनसे ये भी पूछ ले कि आपको कोई चीज की जरूरत तो नहीं है, मैं वहां किसी काम से जाना चाहता हूं। तो ये उनको आप बताना चाहिए। तो ये तो थी एक्टिविटीज के किन इंसानों के साथ में, जो इंसान ब्लाइंड होते हैं उन इंसानों के साथ में हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। अगली बात करते हैं पीपल हु आर डीफ, यानी कि बहरे, एंड हैव ए लर्निंग हेयरिंग लॉस, यानी कि जो कम सुनाई देता है जिन्हें, या फिर उन्हें जो बिल्कुल बहरे होते हैं उनके साथ में हम कैसा व्यवहार करें। पहला है व्हेन है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉम्प्लेक्स, ऐसे इंसानों के साथ में जब एक दूसरे की इंफॉर्मेशन हम एक्सचेंज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ये बड़ा जटिल होता है। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेटेड विद ए पर्सन हु इज डीफ, और बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कम्युनिकेट करने में ऐसे पर्सन की जो कि डीफ होता है। इज थॉट ए क्वालिफाइड सेम लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ऐसे टाइम पर हमें ऐसी जरूरत होती है कि ऐसे इंसान की जरूरत है जो उन डीफ को अपने किसी थॉट से या साइन लैंग्वेज से उन्हें समझा सके कि हम क्या कहना चाहते हैं, और उनकी बात भी वो समझ सके और हमें तक बता सके कि वो अगला क्या कहना चाह रहा है। तो ऐसे हम उसको समझ सकते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है। आपने डायग्राम को देखकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक समझने वाले जो उनकी भाषा समझ सकता है, ऐसे इंसान को हमारे पास अगर अपॉइंट करके हम उनकी बातों को हम समझ सकते हैं और अपनी बात भी उन तक पहुंचा सकते हैं। अगली बात करते हैं डू नॉट ऑब्सक्योर योर फेस व्हेन कम्युनिकेटिंग विद ए
पर्सन हु हैव हेयरिंग लॉस, यानी कि जो इंसान सुनने में कमी रखते हैं या जो सुनाई जिनको कम देता है, उनसे बात करते वक्त आप अपने चेहरे को किसी चीज से ढके नहीं, क्योंकि हो सकता है वो आपकी कुछ लिबरिंग पढ़े, आपके फेस एक्सप्रेशंस पढ़ के वो आधी बात को समझ सकता है। तो जब भी ऐसे इंसान से बात करें, कभी भी अपना चेहरा ढकना नहीं चाहिए या इधर मोड़ के बात नहीं करनी चाहिए। तो ये थी एटिक्विटीज, और इसको भी आप ये एटिक्विटीज थी हेयरिंग लॉस पर्सन्स के साथ में। और इसके ये जो मैंने अभी बात आपको समझाई कि कैसे अपने चेहरे को ढककर हम बात नहीं करनी चाहिए, आप इसको डायग्राम के जरिए देखें, डायग्राम में और ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा।